गोवा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 40 की 40 विधानसभा की सीट कंटेस्ट करने जा रही है। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इसके पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकल गोवन पार्टीज को अपना साथीदार बनाया, लेकिन पहली बार किसी लोकल गोवन पार्टी पे बीजेपी भरोसा नहीं कर रही है। जितनी भी लोकल पार्टी हो, एमजीपी या फिर गोवा फॉरवर्ड पार्टी, वो या तो कांग्रेस के साथ जा चुकी है या फिर टीएमसी के साथ जा चुकी है। तो बीजेपी का क्या लक्ष्य है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बीजेपी बना रही है और कैसे 40 की 40 सीटों पर अकेले लड़कर गोवा के मुख्यमंत्री रिपीट होंगे। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ ये बता दें कि आप रिपीट होंगे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? पहली बार आप अपने दम पर आपके नेतृत्व में 40 सीट लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में 22 प्लस सीट के साथ रिपीट होगी, ये हम बार बार कह रहे हैं। बाकी सभी के सर्वे तो वही दिखा रहे हैं। एक्चुअली यानी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है। जिस तरह से हमने लास्ट 3 साल में मैंने जो मुख्यमंत्री बन के काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने कोविड के कार्यकाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो काम किया है, इससे पहले लास्ट 50 साल में काम जो नहीं हुआ था, इस डबल इंजन की सरकार ने इस 8 साल में करके दिखाया है। इसी काम के लिए गोवा के लोगों का कहना है कि हम इस बार भाजपा सरकार वापस देंगे। इस बार लोग गवर्नमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि एमएलए चुनने के लिए। तो हमें पूरा विश्वास है, हर वक्त हर कोई यानी सिर्फ एमएलए चुनने के लिए वोट कर रहा था। इस बार की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र वाली सरकार आगे भी स्टेट को बहुत मदद करेगी और वही लेके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार यहाँ पे भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे, उनकी लेगेसी आप लेकर चल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे गोवा के और अब आप मुख्यमंत्री हैं। आपको जितना भी कार्यकाल मिला उसमें कोविड का एक बहुत बुरा दौर आया। गोवा में भी कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े, जिसपे अच्छे से गोवा की सरकार ने कंट्रोल किया। किन चुनौतियों को आपने निपटा है और आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी? पहले तो इस 3 साल में कोविड जैसे महामारी को हमने झेला। फ्लड गोवा में बहुत बड़ी मात्रा में आया, यानी ताउते साइक्लोन गोवा में रहा। इसके सिवाय बाकी तो प्रॉब्लम्स जो रूटीनली थी, इस पे मात करते हुए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हम 7 नंबर से 4 नंबर पे पहुँचे। इसके सिवाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम कोविड कार्यकाल में निकाला, वो हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा बोल के जो प्रोग्राम लॉन्च किया, उस कार्यक्रम की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री ने किया। खुद प्रधानमंत्री ने 1.5 आवर दे के सभी पंचायत, स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच, बेनिफिशियरीज, इन लोगों से बात किया और चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा कि गोवा एज अ रोल मॉडल, स्वयंपूर्ण गोवा, ये प्रोग्राम आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। यही बड़ी बात है कि गोवा वासियों के लिए, गोवा के लोगों के लिए, यानी ग्राम पंचायत लेवल तक इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ गोवा के सभी स्कीम, लास्ट पर्सन तक जो हमारे सरकार का मुख्य ध्येय है, विच इज एन अंत्योदय, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो तत्व हम अचीव करने के लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसीलिए यानी सभी लोग चाहते हैं, आज कोई ना कोई तो ग्राम पंचायत लेवल पे हमें पूछने आ रहा है कि इट इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। जिस तरह से ये सभी प्रोग्राम हम बहुत ही अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उन लोगों को दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, 2017 की अगर हम बात करें तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भले 3 उनके एमएलए थे, लेकिन विजय सरदेसाई और उनके दोनों एमएलए ने सरकार बनाने में योगदान दिया। अब इस बार उनको छोड़ देना, इस बार उनको साथ ना लेना, ये ऐसा क्यों हुआ? ये आपकी बात सही है कि 2017 में उन्होंने रोल प्ले किया था, लेकिन बीच में जितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए और गोवा के यानी डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स हमने लिए और गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए, उसी स्टेप्स में गोवा फॉरवर्ड सरकार से बाहर जा चुके थे और इस बार गोवा फॉरवर्ड का कोई माहौल नहीं है।
यहाँ पे स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास, इस दोनों के लिए लोग वोट करने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ लोग वोट करने में राजी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है लोकल गोवन कल्चर, लोकल गोवन पार्टियों को साथ में लेकर, स्थानीय पार्टियों को साथ में लेकर चुनाव लड़ने को लेकर। गोवा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है इस बारे में, एमजीपी हो या फिर गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो। इस बार क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा अलायंस एमजीपी के साथ रहती थी। हमने उनके साथ अलायंस की बात भी की थी, लेकिन उनको यानी मुझे लगता है कि टीएमसी से कुछ अच्छा पैकेज मिला होगा, इसीलिए वो टीएमसी के साथ चले हुए। यानी जो कल्चर, आपने कल्चर की बात की, तो वेस्ट बंगाल और गोवा का कल्चर कभी मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एमजीपी पार्टी को भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमने अलायंस नहीं तोड़ा, उन लोगों ने अलायंस नहीं किया है, बल्कि वी आर तब हम रेडी थे। उसीलिए हमने डिसाइड किया कि अपनी पार्टी यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथन है और लोगों को अपने ऊपर विश्वास है, लोगों को अपने ऊपर भरोसा है। इससे भी ज़्यादा माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा है। केंद्र में जो माननीय मोदी जी की सरकार है, उन्होंने तो जो 50 साल में नहीं हुआ था उस 8 साल में करके दिखाया है। इसीलिए फिर से एक बार लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। एक सीधा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि तो क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस के 13 एमएलए को साथ में लेने की? क्या जरूरत पड़ी हमारे 5 एमएलए का टिकट काटकर बीजेपी का कांग्रेस को सीट देने की? कांग्रेस की एमएलए की मजबूरी क्या है? नहीं, तब की बात थी क्योंकि 13 एमएलए हमारे साथ में आए थे, तब स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट देने के लिए उनको, वो खुद साथ में आए थे, तो उनको साथ में हमने लिया और गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन किया, स्ट्रांग किया। अभी की बात है कि जैसे कि 4-5 एमएलए को हमने टिकट नहीं दिया, उनका परफॉर्मेंस उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा नहीं था। इसी की वजह से सेंट्रल पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के बीच में है, फिर से चुन के आने की जिसकी संभावना है, उसको हमेशा के लिए टिकट देते हैं। अगर हम इसमें मनोहर पर्रिकर के बेटे को जोड़ दें, उत्पल पर्रिकर को जोड़ दें, तो उनका गणित कहाँ पर नहीं बैठा? पणजी की सीट वो मांग रहे थे, हमने बाबू को दे दी। नहीं, वो बाबूश सिटिंग एमएलए पेंजिम से हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, विनिबिलिटी उनके पास है। रही बात उत्पल पर्रिकर की, उत्पल पर्रिकर एट प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 जगह पे उनको ऑफर दी थी। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश भर में इस तरह से किसी एक कार्यकर्ता को 3 डिफरेंट जगह पे ऑफर देना ये हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, यानी 3 जगह पे, डिफरेंट जगह पे ऑफर दे दी पार्टी ने, तो उन्होंने वो लेना चाहिए था। कोई पार्टी से बढ़कर नहीं होता, कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो तो पार्टी का, हमेशा पार्टी ने जो काम कहा, तो मुझ जैसे कार्यकर्ता ने जो काम मुझे कहा, वो काम यानी बूथ लेवल से लेके आज मुख्यमंत्री तक ये काम मैंने खुद किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश भर कर रहे हैं। इसीलिए पहले कार्यकर्ता, बाद में खुद की आइडेंटिटी है। हम देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और हम तृतीय, इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो फिर शायद उन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए था। शायद यही वजह है कि श्रीपाद नाइक के बेटे का भी अब तक नाम नहीं आया है, या फिर अगर हम लक्ष्मीकांत पार्सेकर की बात करें, पूर्व सीएम की बात करें, उनका भी नाम नहीं आया। तो शायद ये वजह है कि वहाँ पर सिटिंग एमएलए का जो गणित है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रथम वाली पार्टी है। द्वितीय लोग हम बोलते हैं, तृतीय लेवल पे हम लोग हैं। इसीलिए यानी जो केंद्रीय पार्टी निर्णय लेती है, डेफिनेटली राज्य के हित में, पार्टी के हित में जो निर्णय लेते हैं, और हर वक्त कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ बड़ा पद दिया है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बूथ से लेकर आज मुख्यमंत्री पद की दौर में संभाल रहा हूँ। इसी तरह से मुझे लगता है हर एक स्टेट में, यानी मैं बूथ से लेके प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष, बाद में राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह से सभी पद मैंने पार्टी में, जब पार्टी ने कहा आपको सभापति बनना है तब सभापति, जब मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री, जब कल और जो कुछ पार्टी कहेगी वो करने के लिए कार्यकर्ता ने हमेशा के लिए तत्पर रहना जरूरी है। सर, क्या प्रधानमंत्री की गोवा में कोई वर्चुअल मीटिंग, या अमित शाह गोवा में कोई वर्चुअल मीटिंग करेंगे? क्योंकि प्रभारी देवेंद्र फडणवीस लगातार गोवा आ रहे हैं, तो क्या रणनीति है अगली? हाँ, डेफिनेटली हमारे सेंट्रल लीडर्स माननीय पंतप्रधान अमित शाह ये भी गोवा में आने वाले हैं। बड़ी सभा तो नहीं होंगी, लेकिन उनकी छोटी छोटी सभा और वर्चुअली वो लोगों को एड्रेस करने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से विकास गोवा का किया है, और इसी तरह से स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए फिर से एक बार भाजपा सरकार ये करने के लिए, हमें लगता है हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें मार्गदर्शन कर रहा है। इनमें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, इस जैसे नितिन जी गडकरी, टॉप लीडर्स गोवा में आके गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। गोवा की जनता अगली बार दोबारा आपको मुख्यमंत्री देखेगी
100%। तो गोवा की जनता फिर से एक बार भाजपा सरकार यहाँ पे चाहती है, जिस भाजपा सरकार ने एक रोल मॉडल लेवल पे गोवा स्टेट को आगे बढ़ाया है। थैंक यू। साफ तौर पर मुख्यमंत्री गोवा के बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इनका कहना है कि गोवा की जनता दोबारा बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाने जा रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, गोवा।